नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राम नाम की महिमा के बारे में विस्तृत से बात करेंगे। श्री राम जी सबसे अधिक पूजे जाने वाले और माने जाने वाले देवताओं में से एक है और उन्हें हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। श्री राम हिंदू इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भगवान विष्णु अवतारों में से एक है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जापने के किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम हम सुख में दुख में किसी के जन्म पर मरण पर कहीं भी ले सकते हैं। तुलसीदास जी तो राम नाम को कल्पतरु मानते हैं। आदि पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राम नाम स्मरण प्राण मुच्यत ये नराहा फलम तेषम न पश्यामि भजामि तांश्च पार्थिव। इसका मतलब है जो जन श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं उनका फल मैं खुद भी नहीं कह सकता और उन भक्त जनों का मैं स्वयं भजन करता हूँ। राम नाम जापने वालों को कोई चिंता नहीं सताती। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जान आदि कवि नाम प्रतापो भययु सिद्ध करी उल्टा जापो, यानी वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम मरा मरा जाप कर भी पवित्र हो गए। राम नाम को भगवान शिव माँ पार्वती संग जापते हैं। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि मेरा नाम जप करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बेमन से जाप कर लेता हूँ, क्यों, मुझे इसका लाभ मिलेगा? तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोग पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात जैसे किसान खेत में बीज बोते समय ये नहीं देखते कि बीज उल्टा गिरा है या फिर सीधा, लेकिन समय आने पर भूमि में पड़े उस बीज से फसल उग जाती है, वैसे ही मेरे राम का नाम आप जैसे भी लो उसका फल अवश्य मिलता है। राम के नाम को राम से भी बड़ा माना जाता है। राम नाम से तो पत्थर भी तर जाते हैं। प्रसंग के अनुसार जब राम सेतु बन रहा था तो बानर श्री राम का नाम लेकर पत्थर पानी में डालते थे तो वो पत्थर पानी में तैर जाते थे। यह देखकर जब श्री राम ने स्वयं एक पत्थर पानी में डाला तो वो डूब गया। जब हनुमान जी श्री राम से कहने लगे कि प्रभु, वह पत्थर आपके नाम का आसरा लेकर तैर रहे हैं, लेकिन जिसे आप स्वयं डुबो रहे हैं उसे कौन पार लगा सकता है? आपका नाम तारणहार है। हमारे संत महात्माओं और ऋषि मुनियों ने श्री राम नाम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कोई राम के सगुण रूप का उपासक है तो कोई निर्गुण रूप का। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी, लेकिन उन्होंने राम नाम की महिमा गाई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्चे न खुटे चोर न लुटे, दिन दिन बढ़ते सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। इसका मतलब है मुझे अपने जीवन का सबसे वांछित खजाना मिल गया है, लेकिन मैंने दुनिया की सांसारिक नीरज संपत्ति खो दी है। प्रभु के नाम का यह खजाना न तो बुझता है और न ही चोर चुरा पाते हैं। दरअसल यह दिन ब दिन कई गुना बढ़ती जाती है। सत्य की नाव मेरे मार्गदर्शक ईश्वर चला रहे हैं और इस प्रकार मैं जीवन के इस सागर को पार कर गया। गुरु नानक देव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। वह निर्गुण भक्ति धारा के मुख्य कवि थे। राम नाम के बारे में गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनवा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निह फलु मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि मरे। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम के नाम का जाप नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है, अर्थात राम का गुणगान न करके माया के जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु यानी भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक मायाजाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक जी का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल राम नाम है। राम नाम को सदा सुखदायी माना जाता है। राम नाम लेने से मानसिक शांति मिलती है। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजियारा चाहते हो तो जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। हमें राम नाम जप स्वयं भी करना चाहिए और दूसरों को भी राम जप के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि सभी का कल्याण हो सके। कहते हैं कि अगर आप 2 बार राम राम कहते हैं तो आपकी एक माला हो जाती है। इसीलिए राम भक्त एक दूसरे को राम राम कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदी की शब्दावली में र 27वां शब्द है, आ मात्रा में दूसरा और म शब्दावली में 25वां शब्द है। इन तीनों को मिला के राम होता है, यानी
तीनों अंकों का योग कर दें तो 27, 2 और 25 ये मिला के 54 होता है। एक बार राम नाम का योग हुआ 54, 2 बार राम राम का कुल योग हुआ 54 और 54 108। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो 108 मनके की माला फेरते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जाप हो जाता है। भगवान शिव तो राम नाम की महिमा इससे भी बढ़कर करते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से राम नाम की महिमा कहते हैं कि राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। यानी भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, सुमुखी मैं तो राम 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 इस प्रकार जाप करते हुए परम मनोहर श्री राम नाम में ही निरंतर रमण करता हूँ। राम नाम संपूर्ण सहस्र नाम के समान है। एक किस्सा है 1925 का, जब स्वामी सत्यानंद सरस्वती एक आर्य समाजी भक्त के रूप में डेलहाउसी के एक एकांत स्थान पर ध्यान करना शुरू कर दिए। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक उन्हें परम या आत्मज्ञान न मिल जाए तब तक वे आसन से नहीं उठेंगे। उन्होंने लिखा, 1 महीने के बाद व्यास पूर्णिमा के दिन गहन ध्यान करते समय उन्हें मधुर ध्वनि राम सुनाई दी। स्वामी जी को लगा कि चारों ओर कुछ प्राणी राम राम का जाप कर रहे हैं, लेकिन आंखें खोलने के बाद उन्हें कुछ नजर नहीं आया। घटना को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ समय के बाद राम राम की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उनको आकाशवाणी के रूप में एक दिव्य निर्देश सुनाई दिया, राम भज राम राम, यानी राम 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 नाम का जाप करें। स्वामी जी ने पहले सोचा कि यह कोई रुकावट या विघ्न है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नाम के रूप में राम कोई साधारण नाम नहीं है। अचानक उन्हें एहसास हुआ और वो बड़ी श्रद्धा के साथ अपने आसन से उठ गए, जैसे कोई महान आत्मा प्रकट हुई हो और वो कांपने लगे। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कुर्वन् वा कारयन्नपि राम नाम जपैस्तथा नित्यकूल सहस्राणि परं धामाधिगच्छति। अर्थात जो राम नाम का जाप करते हैं अथवा जाप करवाते हैं वे मनुष्य हजारों कुल कुटुंबियों के साथ भगवान के परम धाम को जाते हैं। पद्म पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राम नाम सदा पुण्यं नित्यं पठति यो नरः अपुत्रो लभते पुत्रं सर्व काम फलप्रदम। यानी राम का नाम सदा पुण्य करने वाला नाम है, इसीलिए जो भी व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है उसे पुत्र लाभ मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राम नाम भवसागर से पार उतारने वाला है, इसलिए राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। इसीलिए हमें राम नाम पर संत तुलसीदास जी जैसे विश्वास होना चाहिए कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक विषय वस्तु के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।